वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो जो है रूल 37A पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके कोई केस स्टडी पूछी जा सकती है, इस बार इस पे क्वेश्चन आएगा, लिख लिख के रख लो बॉस, अगर नहीं आया ओके तो मैं जो है ओके यहाँ पे नेक्स्ट में फिर से बता दूंगा आएगा आएगा बेटा आएगा। तो चलो 37 एक प्रोसीजर क्या देता है, 37 कहता है वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ओके इन द रिटर्न इन जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट। अगर किसी रिसिपिएंट ने रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसने गुड्स और सर्विसेज खरीदा उसने 3B में आईटीसी अवेल कर लिया, अब भाई अवेल तो आप 3B में करोगे, मतलब प्रोसेस क्या है, सामने वाला जीएसटीआर 1 में अपडेट करेगा, आपके 2B में आ गया, 2B में आने के बाद आपने 3B में उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, याद आ रहा है क्या, नहीं याद आ रहा है, फिर आप भाई पढ़ना पड़ेगा, मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी। ओके अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में मैंने पूरा फ्लो बताया था कि पहले जीएसटीआर 1 में वो अपडेट करता है, हमारे 2B में आता है, 2B के बाद हम 3B में उसको क्लेम करते हैं, और मैंने इनवॉइस डेबिट नोट इनवॉइस आ गया, डेबिट नोट आ गई, 2B में आ गया और मैंने 3B में क्लेम कर लिया। ओके GSTR 3B for a tax paid in respect of his invoice or debit note, the details of which has been furnished by the supplier in the statement of outward supply in GSTR 1, जिसका supplier ने GSTR 1 दे दिया, और using IFF मतलब invoice furnishing facility. But the return in GSTR 3B for the tax paid corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished by supplier till the day of September following the end of financial year in which ITC in respect of such invoice or debit note has been availed. मतलब ये हुआ कि आपके supplier ने GSTR 1 दे दिया, आपके 2B में आ गया, आपने क्रेडिट लिया, पर जो मंथ का GSTR 1 दिया उसका 3B भी नहीं दिया, और अब तो ऐसा है कि अगर उस मंथ का 3B नहीं दिया तो आगे के 3B फाइल ही नहीं कर सकते। अब आगे का छोड़ो, मतलब पहले जो मंथ का 3B नहीं दिया पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे को सेम प्रोसीजर अप्लाई होगी। ओके तो उसने जीएसटीआर 1 तो दिया पर 3B नहीं दिया बॉस। ओके अब 3B नहीं दिया तो वो क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी रिवर्स बाय सेड रजिस्टर्ड पर्सन व्हाइल फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ जीएसटीआर 3B, उसको रिवर्स करना पड़ेगा और रिवर्स 3B में करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग व्हिच सच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। चलो इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से मैं समझा देता हूं तो आपको समझना आसान होगा, बाद में आपको अगर उसका फोटो निकालना है तो तू नहीं तो थारो फोटो भी चाल से वो देख लेना। ओके देखिए भाई आपका सप्लायर है और आप रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन हो आरपी, ओके आप रिसिपिएंट हो, आप आईटीसी ले रहे हो, समझ लो फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके जून का उसने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, जून का जीएसटीआर 1 का फाइल किया तो ओके जो भी 11 तारीख होगी उसने फाइल कर दिया, जीएसटीआर 1 में उसने अपडेट कर दिया। ओके रिसिपिएंट के 2B में आ गया, कम ऑन रिसिपिएंट के 2B में आ गया, अब रिसिपिएंट के 2B में आने के बाद रिसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया, इसको सेक्शन 41 सेल्फ असेस करके, सेक्शन 41 क्या कहता है कि आप सेल्फ असेस करके आईटीसी ले लो, भाई ले लिया मैंने आईटीसी सेल्फ असेस करके, अब आगे क्या बात हुई, मैंने आईटीसी तो अवेल कर लिया, ठीक है। ओके अब वो क्या कहते हैं, अब सामने वाले ने जीएसटीआर 1 के बाद उसका 3B नहीं दिया, जून का 3B नहीं दिया, और आपके नॉलेज के लिए कह दूं कि अगर जून का 3B नहीं देते हो तो अगला भी 3B अपडेट नहीं हो सकता, ये आपको रिटर्न चैप्टर में देखने मिल जाएगा। ओके तो आप उसने अब यहाँ एग्जांपल के लिए लेते हैं कि उसने जून का 3B नहीं दिया, तो चलो भाई अगर उसने जून का 3B नहीं दिया तो कोई ठीक है वेट करो, मतलब आपका आपने आईटीसी लिया सेक्शन 41 के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब अमेंडमेंट क्या हुई, रूल 37A ऐड हुआ, और रूल 37A ने यहाँ पे एक बेनिफिट दिया। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि जैसे ही पता चलता है कि उसने 3B नहीं दिया इमीडिएटली इसको रिवर्सल करना पड़ता था, लेकिन अब रिसिपिएंट को इमीडिएटली रिवर्सल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 37A कहता है कि 3B नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपने लिया क्रेडिट कंटिन्यू रखो, आपने लिया क्रेडिट कंटिन्यू रखो, वेट करो, वो अगर उसने पूरे साल भर में 3B नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है उसके बाद अगर वो सितंबर एंड तक, आई रिपीट सितंबर एंड तक 3B दे देता है, सितंबर एंड तक 3B दे देता है तो आपके आईटीसी कंटिन्यू रहेंगे। अगर सितंबर एंड तक 3B नहीं दिया, ओके अब देखो यहाँ पे इफ जीएसटीआर 3B इज गिवन इज इफ जीएसटीआर 3B इज गिवन सितंबर एंड तो आपके आईटीसी कंटिन्यू रहेंगे। ओके तो आपके आईटीसी कंटिन्यू रहेंगे, आईटीसी कंटिन्यू, आपके आईटीसी कंटिन्यू रहेगा, कोई यानी जो लिया वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यानी जो ऑलरेडी टेकन वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इफ जीएसटीआर 3B इज नॉट गिवन, इफ जीएसटीआर 3B इज नॉट गिवन टिल सितंबर एंड, यानी आपके सप्लायर ने ओके जून का जीएसटीआर 3B, सुनिएगा आपके सप्लायर ने जून का जीएसटीआर 3B सितंबर एंड तक नहीं दिया, नहीं दिया तो लिया हुआ क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, पर सितंबर एंड तक नहीं दिया तो लॉ क्या कहता है उस मतलब उसको टाइम दिया सितंबर एंड तक, तो अगर उसने सितंबर एंड तक नहीं दिया तो वो सिचुएशन में आपको 30th नवंबर तक, ओके आपको 30th नवंबर तक, ओके 30th नवंबर तक जीएसटीआर 3B में आपको रिवर्स कर देना पड़ेगा आईटीसी, रिवर्स करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा, आई रिपीट बैलेंस होगा तो रिवर्स करो, अगर आपके आईटीसी में बैलेंस नहीं होगा तो पे करो 30th नवंबर तक, मतलब क्या हमें आगे 2 महीने दिए हैं, यानी ओके एक बार फिर से ये पॉइंट समझ लो, उसने अगर आपके सप्लायर ने सितंबर एंड तक 3B नहीं दिया, ओके तो आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड तक, आई रिपीट नवंबर एंड तक का टाइम दिया है, तो एंड तक आपको लिया हुआ आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब 30th नवंबर एंड तक अगर आप थोड़ा मैच्योर हो गए और आपको लॉ पता है तो 30th नवंबर तक वो कहते हैं जीएसटीआर 3B में रिवर्स या पे करना पड़ेगा, तो 30th नवंबर तक पे करना पड़ेगा, मतलब क्या, मतलब अक्टूबर का जब जीएसटीआर 3B दोगे, ओके क्योंकि 30 नवंबर के पहले अक्टूबर का जीएसटीआर 3B आएगा, क्योंकि नवंबर का जीएसटीआर 3B तो ओके दिसंबर में जाएगा, और आपको रिवर्सल जो भी जीएसटीआर 3B 30th नवंबर के पहले होगा, ओके या 30th नवंबर तक फाइल करोगे तो तब तक आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब क्या, मतलब अक्टूबर का जब जीएसटीआर 3B जाएगा 20 नवंबर या लेट हुआ डिले हुआ तो 22 नवंबर 25 नवंबर या 30 नवंबर, ओके डिले यानी 10 दिन डिले अगर हो जाता है तो भी आप रिवर्स कर सकते हो, यानी अक्टूबर का जीएसटीआर 3B जब आप नवंबर में फाइल करोगे 20 तारीख को 21 तारीख को 25 तारीख को या 30 तारीख को, तो वो सिचुएशन में आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा।
वो रिवर्स करना पड़ेगा। देखो भाई, ओके, तो और वो जीएसटी 3 में रिवर्स होगा या पे होगा। चलिए, आपने रिवर्स कर दिया, ओके, अरे सर मैंने क्रेडिट लिया था, अब मुझे रिवर्स करना पड़ रहा है। तो पहले देख बताओ, क्या आपको इमीडिएट रिवर्स करना पड़ा? क्या ये तो उसने 3 तो दिया ही नहीं था, इमीडिएट करना पड़ा क्या? नहीं। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है अमेंडमेंट की वजह से। रूल 37A कहता है कि आपको इमीडिएट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, रूल 37A कहता है कि वेट करो, आपका सप्लायर ओके अभी नहीं देगा, बाद अगले साल के सितंबर एंड तक देगा, अगले साल के सितंबर एंड तक देगा। तो ओके, और उसने दे दिया जीएसटी 3 तो आपका लिया हुआ क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने सितंबर एंड तक नहीं दिया तो फिर आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, मतलब आपके सीईओ को आपको बोलना पड़ेगा, चेक कर भाई उसके सप्लायर के सारे जीएसटी 3 सितंबर एंड तक आ गए क्या, जिससे जिससे आपने खरीदा। अगर उसने नहीं दिया तो वो केस में आपको ओके अक्टूबर और नवंबर 2 महीने और है, 30 नवंबर तक आप अपना जो जीएसटी 3 फाइल करोगे उसमें आपको रिवर्स या पे करना पड़ेगा, जितना लिया हुआ आईटीसी। चलो, आपने रिवर्स और पे कर दिया। सर ये बताओ कि अगर मैंने ओके यहाँ पे मैंने रिवर्स नहीं किया 30 नवंबर तक, तो फिर आगे तो रिवर्स करना ही पड़ेगा, पर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ओके, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 यानी 53 का इंटरेस्ट लग जाएगा, और मेरे हिसाब से ये 24% पर एनम के हिसाब से लगेगा। ओके, जो रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यानी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज करते हो उसको, तो वो सिचुएशन में याद करो सेक्शन 53, ये लास्ट टाइम की अमेंडमेंट थी कि रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज करते हो, तो वो सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे 24% पर एनम से रिवर्सल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। सॉरी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 24% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 30 नवंबर तक लिया हुआ आईटीसी रिवर्स कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। एक बार फिर से, अगर 30 नवंबर तक आपने लिया हुआ आईटीसी रिवर्स कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छी बात है। इंटरेस्ट कब लगेगा आपको? इंटरेस्ट तब लगेगा अगर आपने 30 नवंबर तक लिया हुआ आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो। ओके, तो अब ये तो हुआ रिगार्डिंग टू आपने रिवर्स कर दिया विद इन टाइम या बाद में, जो भी है विद इंटरेस्ट। लेकिन अब आपके सप्लायर, आप अपने सप्लायर को कॉल कर रहे हो, क्या यार तूने पिछले साल का जून का जीएसटी 3 अभी तक नहीं दिया, बाकी के तो अलग ही है, बाकी के तो अलग ही, आगे के जीएसटी 3 हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो सिमिलर आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम जून की बात कर रहे हैं, तो जून का जीएसटी 3 तूने अभी तक नहीं दिया यार, ये तो गलत है ना। तो अब उसने ओके पिछले साल का, यानी अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 लूं तो उसका जीएसटी 3 अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में जैन में दिया, तो जनवरी में अगर 3 फाइल करता है तो आपने जो आईटीसी रिवर्स किया, कम ऑन, आपने जो आईटीसी रिवर्स किया था वो वापस आप रिगेन कर सकते हो, मतलब रीअवेल कर सकते हो। आई रिपीट, आप रीअवेल कर सकते हो, लेकिन आईटीसी का ही रीअवेलमेंट मिलेगा अगर आपने इंटरेस्ट दिया होगा। ओके, क्योंकि 30 नवंबर के बाद आपको इंटरेस्ट भी लगता है, और इंटरेस्ट दिया होगा तो उसका रिगेन नहीं होगा आईटीसी का। ओके, रिगेन मतलब फिर से 3 में आप अवेल कर लो। तो भाई साहब आपको ये ओके समझा होगा। तो एक बार फिर से, अगर आपके सप्लायर ने जीएसटी 1 दिया है, आपके 2 में आ गया है, आप आईटीसी ले लो, सेक्शन 41 अलाउ करता है। लेकिन जो पीरियड का जीएसटी 1 दिया है वो पीरियड का 3 नहीं दिया, तो आपको इमीडिएट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका सप्लायर अगर सितंबर एंड तक भी 3 डाल देता है, जून का 3 अब कम ऑन, जून का 3 अगर सितंबर एंड तक भी दे देता है तो आपका लिया आईटीसी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जून का 3 अगर वो सितंबर एंड तक नहीं देता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर एंड तक रिवर्स कर देना चाहिए इन 3। आपका जो 3 रहेगा, सप्लायर का नहीं, आपका जो 3 रहेगा उसमें आईटीसी आप रिवर्स करोगे, तो जनरली ये देखा जाएगा कि 30 नवंबर के पहले अक्टूबर का 3 आता है, तो अक्टूबर का 3 में आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है। अगर आपने 30 नवंबर तक वो रिवर्स नहीं किया जीएसटी 3 में तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। चलो, आपका सप्लायर सुधर गया और आपके सप्लायर ने 3 ओके जून का 3 यहाँ पे जनवरी में, अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के जनवरी में दिया, तो जो मंथ में वो 3 देगा, जनवरी में दे, फरवरी में दे, मार्च में दे, जो मंथ किस में वो 3 देगा वो मंथ में आप आईटीसी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये कितना ईजी हो गया। अब उन्होंने क्लैरिटी हमको दे दी। ओके, तो चलिए वो आगे प्रोविजन में क्या कहते हैं, इफ आईटीसी नॉट रिवर्स विद इन टाइम, मैंने कह दिया कि अगर उसने 30 नवंबर तक आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो उसको इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 लगाया जाएगा। 50 में सबसेक्शन 3 होगा, एंड अगर आईटीसी अवेल किया होगा एंड यूटिलाइज किया होगा, कम ऑन, एंड यूटिलाइज किया होगा तो ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सेकंड प्रोविजन कहती है रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी सब्सिक्वेंटली, रीअवेलमेंट मतलब रीगेनिंग, इस पर भी हमने बात कर ली कि जब भी वो 3 फाइल करेगा, ओके, जब भी वो 3 फाइल करेगा उसके बेसिस पे अब आप आईटीसी रिवेल कर लेना। तो जहां से गंगा बही थी वहां से मैं फिर से लेना चाहूंगा। सेक्शन 62C क्या कहता है? सेक्शन 16(2)C कहता है कि आपके सप्लायर ने पे कर देना चाहिए। अब पे कर देना चाहिए तो वो अब पेमेंट बेसिस पे नहीं, अगर आप रूल 37A देखते हो तो आपके सप्लायर ने टैक्स पे कर देना चाहिए, उसके लिए बेस लिया गया 3B, मतलब आपके सप्लायर ने 3B फाइल कर देना चाहिए। अब उसने वो 3B में मेरा पेमेंट किया होगा नहीं किया होगा वो बात अलग। अब क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि उसने पे कर दिया, ये किसके बेस पे माना जाएगा? उसने पे कर दिया, ये उसने 3B, उसका 3B प्रॉपर्ली फाइल किया कि उसके बेस पे, और वो जो है उसके लिए टाइम लिमिट दे दिया अगले साल के सितंबर एंड तक। अगले साल के सितंबर एंड तक भी अगर वो 3B फाइल कर दे तो सेक्शन 16(2)C के तहत ये माना जाएगा कि उसने पेमेंट कर दिया है और आपका क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज आगे के कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे हमने डिटेल में देखा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको पढ़ना, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। ओके, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं और इस प्रॉब्लम में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है।